जब मैं जेल से बाहर आया, गेट के बाहर लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी और 100 से ज्यादा लोग मुझे देखते ही घुटनों पे बैठ गए, जैसे कोई फिल्म का सीन हो। उन्होंने एक रोल्स रॉयस का डोर खोला और बोले, भाई वापस चलो, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं रुक गया, उनकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, आज के बाद ब्लडी लायन खत्म। और मैं वहां से चला गया। 15 साल पहले मैं अकेला था, एक आदमी, एक चक्कू और सामने 1000 लोग। उस दिन नदी का पानी लाल हो गया था। लोग कहते थे, ये आदमी नहीं तूफान है। तब से मेरा नाम पड़ गया था, ब्लडी लायन। फिर एक दिन जेल के अंदर मेरी गर्लफ्रेंड पूजा आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से बोला, तुम बाप बनने वाले हो। उस पल मेरी जिंदगी बदल गई। जेल से बाहर आने के बाद कोई जॉब देने को रेडी नहीं था, लोग सीवी नहीं देखते थे, पास्ट देखते थे। पर मुझे सिर्फ एक काम करना था, अपनी बेटी के पास जाना। मेरी वाइफ ने बताया कि स्कूल का कैंटीन ओनर बच्चों को बेकार खाना देता है। कंप्लेंट भी हुई, पर कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा, चलो मैं ही कुछ करता हूं। और मैंने स्कूल के बाहर छोटा सा स्टॉल लगा लिया। घर का बना हुआ टिफिन, सस्ता भी टेस्टी भी। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। कोई बोलता, भैया आज एक्स्ट्रा सब्सिडी देना। कोई बोलता, अंकल आपका खाना कैंटीन से 100 गुना बेटर है। मैं बस मुस्कुरा देता। लेकिन मेरी बेटी रिया, वो खुश नहीं थी। वो मुझे देखते ही फेस बना लेती, जैसे मैंने उसका वाईफाई बंद कर दिया हो। उसकी फ्रेंड्स भी हंसने लगीं। अरे रिया, ये तेरा बाप है क्या, जेल रिटर्न ऑफर में आया है। दूसरी बोली, 15 साल की सजा भाई, लाइफ टाइम मेंबरशिप लेके आया लगता है। सब हंसने लगे। रिया शर्म से परेशान हो गई। वो मेरे पास आई और बोली, प्लीज यहां मत आया करो, तुम मेरी इमेज खराब करते हो। मैं चुप रहा। मैंने बस एक टिफिन उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारी मम्मी ने बोला तुम्हें ये पसंद है। उसने गुस्से में टिफिन उठाया और मेरे ऊपर फेंका। गेट लॉस्ट। तुम्हारी वजह से बचपन से लोग मुझे तंग करते रहे। अब मुश्किल से फ्रेंड्स मिले हैं और तुम फिर आ गए मेरी लाइफ खराब करने। मैं बस खड़ा रहा, जैसे सब सहने की आदत हो। सच ये था कि वो नहीं जानती थी मैं कौन हूं, और मैं चाहता भी नहीं था कि वो जाने, क्योंकि सच कभी कभी जिंदगी से ज्यादा डेंजरस होता है। मैं बस इतना बोला, जेल जाना कोई प्राउड वाली बात नहीं होती, तुम बस पढ़ाई करो। तभी कैंटीन ओनर आया, फुल एटीट्यूड, फुल ईगो। वो बोला, अरे हीरो, मेरी बिजनेस बैंड करने आया है क्या? और उसने मेरा टिफिन जमीन पर फेंका। मैं झुक गया और बोला, भाई मैं चला जाता हूं। वो हंस के बोला, अबे इतनी जल्दी, ट्रेलर ही देखा है अभी। और उसने मुझे लात मारी। उसके आदमियों ने मेरा स्टॉल तोड़ दिया, सब्जी उड़ा दी, दाल गिर गई रोती जमीन पे। एक आदमी बोला, भाई ये खाना गिरा है या मॉडर्न आर्ट बन गया? दूसरा बोला, फ्रेम करा देते हैं, गैलरी में बेचेंगे। लोग देख रहे थे, कोई हेल्प नहीं कर रहा था। क्यों नहीं लड़ रहा? भाई मैं होता तो WWE चालू हो जाता। रिया चिल्लाई, तुम लड़ते क्यों नहीं? मैं चुप था, क्योंकि मैं जानता था एक बार हाथ उठाया तो सब खत्म। तभी ओनर बोला, इस लड़की को पकड़ो। मेरा पेशेंस खत्म हो गया। मैं तुरंत आगे बढ़ा। उसने मेरी शर्ट पकड़ी, जोर से खींचा और शर्ट फट गई। सब चुप हो गए। मेरा टैटू दिख गया। एक आवाज आई, ये ब्लडी लायन का निशान है। सब शॉक हो गए। ओनर पहले डरा, फिर हंसने लगा। टू ब्लडी लायन, भाई तू तो दब्बा बेच रहा है। उसने मेरी फोटो खींच ली और सोशल मीडिया पर डाल दी, मजाक उड़ाते हुए। रिया घबरा गई, वो मेरे पास आई। पापा लाडो, ये लोग बहुत बुरे हैं। ओनर हंस के बोला, ये लड़ेगा, ये तो खाड़ा रहने में ही थक रहा है। रिया रो पड़ी। वो विलन के पास जाकर बोली, प्लीज मेरे पापा को मत मारो। विलन बोला, हम क्यों ना मारे, अपने बाप से बोल यहां से भाग जाए। रिया अपने दोस्तों के पास गई, प्लीज हेल्प करो। उन्होंने हंस के बोला, हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, हम उसके साथ हैं। रिया तूत गई, वो रोती रही। विलन उसको मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों में वो पुराना गुस्सा वापस आ गया। और फिर मैंने सबको एक एक करके गिरा दिया।
हेलीकॉप्टर। रोड पर लग्जरी गाड़ियां रुकने लगी। सब लोग चुप हो गए। रिया का हाथ कांप रहा था। वो रो पड़ी। पापा प्लीज भाग जाओ, मम्मी ने 15 साल वेट किया है। मैं उसका चेहरा पकड़ के बोला, सॉरी। कार्स रुक गई। सूट वाले लोग उतार कर सीधा मेरी तरफ आए। ओनर दौड़ के गया, सर ये फेक है, ब्लडी लायन का नाम यूज कर रहा है। रिया घुटनों पे गिर गई। प्लीज मेरे पापा को माफ कर दो, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस उसे देखता रहा। 15 साल बाद मेरी बेटी मेरे लिए रो रही थी और उस पल मेरा दिल टूट गया।